हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। पहले साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, एक नोटिफिकेशन वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और एसजीपीजीआई के पैरामेडिकल वैकेंसीज को पेपर कटिंग के माध्यम से समझा था। उसी की रिगार्डिंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो पैरामेडिकल की वैकेंसीज है उसके वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है, यानी कि उसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। उसमें आपको फॉर्म कब फिल करना है, कौन कौन से पैरामेडिकल की वैकेंसी निकली हैं, कितना पोस्ट है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, और साथ में एग्जाम कौन कौन से पार्ट में होंगे, यानी कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल कौन कौन सा पार्ट आएगा, इन सभी का जो डिटेल नोटिफिकेशन है हमारे वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको राम मनोहर के लोहिया की वेबसाइट पे जाना होगा। उसके बाद में जैसे ही आपको ये पेज देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा, चाहे आपका फोन है, चाहे आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है। नीचे जैसे ही स्क्रॉल करोगे आपको एक न्यूज वाला सेक्शन दिखाई देगा। न्यूज वाले सेक्शन में आप क्या कर लेना, व्यू मोर को कर लेना। जैसे ही आप यहाँ पे व्यू मोर को करोगे, यहाँ पे आपको 3 नोटिफिकेशन आपको दिखाई देंगे। एक आपका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपका लिखा रहेगा नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रुप सी की वैकेंसी। कौन कौन से भाई, एक आपका दिखेगा यहाँ पे आपका, ठीक है, क्या नॉन टेक्निकल की पोस्ट दिखाई देगी यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप सी की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली, जैसे कि आपको ये दिख रही है। उसके बाद में आपको ग्रुप बी और सी की यहाँ पे वैकेंसी दिखाई देगी, और उसके बाद में आपको एक दिखाई देगा क्या, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी। कौन सी आपकी, एक आपको दिखाई देगा यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी। तो ये 3 जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है आपके वेबसाइट पे, और इनमें तीनों में अच्छी खासी पोस्ट निकाल दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप डिटेल करना चाहते हो तो एक एक को अपना ओपन करना और अच्छी तरीके से समझ लेना। हमने पीडीएफ को पहले ही डाउनलोड कर लिया है, एक एक को हम यहाँ पे ओपन करेंगे और साथ में आपको डिटेल नोटिफिकेशन को डिस्कस करते चलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, आपको इस तरह से लोगो मिलेगा आपके, ठीक है, राम मनोहर लोहिया का। फिर नीचे जैसे आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पे लिख जाएगा आपका ऑनलाइन माध्यम द्वारा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, यानी कि सीआरटी परीक्षा 2024 के अंतर्गत समूह ग के विभिन्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती यहाँ पे आपकी निकाली गई है। कुछ इस तरह से आप इसको पढ़ोगे। उसके बाद में एक और नोटिफिकेशन अच्छा सा यहाँ पे, ठीक है, कह सकते हो एक अच्छा पॉइंट देखने को मिलेगा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र लिंक का विंडो मार्च 2024 के तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में खुलना संभावित है। यानी कि आपका जो मार्च 2024 से इसके तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में ये आपका जो ऑनलाइन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको क्या करना होगा, ये आपको निर्धारित तिथि का जो है वो आपको वेबसाइट पे ही क्या करना होगा, देखते रहना होगा। और लिखा है कि इसका जो अंतिम तिथि है वो आपका क्या होगा, जैसे ही आपके भरना प्रारंभ होगा आपका फॉर्म, उसके 1 माह तक आप फॉर्म को क्या कर पाओगे, फिल कर पाओगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पे दी गई है कि सबसे पहले फॉर्म को फिल करने से पहले जितनी भी उसकी योग्यता है, अर्हताएं हैं, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद में आपका जो है अर्हता जो है वो आप अंतिम तिथि तक उसको क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। यानी कि मान लो कि कोई चीज आपका छूटा हुआ है, तो जब तक भी उसकी अंतिम तिथि है, उस अंतिम तिथि तक जितनी भी अर्हताएं हैं, जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको आप फुलफिल कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में दिया गया है, अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाते हो तो फॉर्म को अप्लाई मत करिए। कोई भी जो सूचना है उसको आपको आप मतलब छुपा नहीं सकते हो, आप पे उस पर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे मेंशन था। क्या क्या आपने समझा, आपने ये समझा कि जो हमारा फॉर्म का फिलिंग डेट है मार्च 24 के 3rd या 4th वीक में आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा, खुलना, ठीक है। और ये आपको वेबसाइट पे विजिट करते रहना है। जैसे ही फॉर्म अप्लाई होगा उसके 1 महीने तक आप फॉर्म को फिल कर पाओगे, ठीक है। जो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अंतिम माह तक आप यहाँ पे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या करोगे, नीचे बढ़ोगे भाई साहब, ठीक, नीचे बढ़ोगे तभी तो कुछ समझ पाओगे आगे कि कितनी वैकेंसीज है कितनी नहीं है। तो जैसे ही नीचे बढ़ोगे आपको यहाँ पे इनके कुछ और चीजें दिखाई देंगी, ठीक। तो ये सब आप अपना पढ़ लेना। पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पे दे देंगे, और जो टेलीग्राम का लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक। नीचे जैसे ही आते जाओगे, स्क्रॉल करते जाओगे, आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, यानी कि कितने स्टेप में आपकी जो फॉर्म है वो फिल होगा। तो पहला जो आपका स्टेप रहेगा अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन, यानी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन सबसे पहले होगा। उसके बाद में आपका फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना, यानी कि फिलिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्म, यानी कि उसमें जो भी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन है ये सब आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाता है फोटो, हस्ताक्षर तथा अन्य दस्तावेज अपलोड करना, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड करोगे, सिग्नेचर अपलोड करोगे, अपने जो फोटो है उसको अपलोड करोगे। फिर आपका जो चौथा नंबर का आ जाता है, अहम बात आ जाती है, फीस का भुगतान करना तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, यानी कि जब आप
फी को पेमेंट करोगे, ठीक है। जैसे ही पैसा आप जमा करोगे उसके बाद में अपना जो है फॉर्म को सबमिट कर देना होगा, यानी कि अंतिम चरण आपका क्या होगा, ठीक है, अपने फॉर्म को सबमिट करना, ठीक। फिर पांचवा जो चरण है, जो कि अंतिम चरण होगा, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, यानी कि जैसे ही आप फी पे करोगे, फी पे करने के बाद अपने फॉर्म को लॉक करोगे, लॉक करने के बाद इसका प्रिंट आउट आपको ले लेना होगा। इतनी प्रक्रिया में आपकी जो फॉर्म है वो आपकी फिल हो जाएगी, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे की पॉइंट को यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे भाई आपका आ जाता है क्या, आपका कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है ग्रुप सी के माध्यम से, यहाँ पे मेंशन है, ठीक। देखो यहाँ पे आपका सीरियल नंबर है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है, नेम ऑफ पोस्ट है, ग्रुप कौन से है, पे लेवल क्या रहेगा आपका, जनरल में कितनी वैकेंसी, एससी में, एसटी में, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में, और टोटल कितनी वैकेंसी है यहाँ पे ये दिया गया है। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग के ट्रेड से यहाँ पे वैकेंसी निकली है, यानी कि जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी निकली है, ठीक है भाई साहब। किसकी निकली है, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छी बात है कि हमें जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी देखने को मिल रही है। टोटल कितना पोस्ट है भाई साहब, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 11 पोस्ट है, यानी कि टोटल 11 पोस्ट है। ग्रुप सी के अंतर्गत आएगा, लेवल जो रहेगा आपका 5 का रहेगा। जनरल की बात करेंगे तो जनरल में 5 सीटें, एससी में 3, एसटी में कोई सीटें नहीं है, ओबीसी में 2 और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। हालांकि सीट बहुत कम है, लेकिन हमें क्या करना है, इन्हीं पे किसी तरह से अपना मेहनत करके इस सीट को हासिल करना है, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा वैकेंसी है वो आपका ओटी असिस्टेंट का है, ठीक है, यानी कि ओटी एरिया में आपको काम करना होगा। ओटी असिस्टेंट की वैकेंसी है, लेवल 5 की वैकेंसी है। टोटल जो पोस्ट है आपके, ठीक है, 25 पोस्ट है। कितना टोटल पोस्ट है, 25, यानी कि 25 पोस्ट टोटल रखे गए हैं। जनरल के आपके 11, ठीक है, सीटें रखी गई हैं। उसके बाद में फिर आपका ओटी असिस्टेंट जो है वो आपके आईसीयू एरिया के लिए निकाला गया है, इसमें भी आपका 25 सीटें। देखो भाई ओटी वालों के लिए ठीक ठाक यहाँ पे वैकेंसी दे दी गई है, ओके। चौथे नंबर पे आपका ओटी असिस्टेंट है आपका, ठीक है, दूसरे एरिया में जो आपका दूसरा एरिया है उसके लिए, यानी कि ओटी टेक्नीशियन के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। टोटल यहाँ पे 10 पोस्ट है, ठीक। पांचवें नंबर पे आपका टेक्नीशियन डायलिसिस के लिए है। डायलिसिस टेक्नीशियन जो है वो भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। टोटल इनके लिए 10 पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं। 6 नंबर पे हमारा न्यूक्लियर ठीक है, न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के लिए है, 4 पोस्ट यहाँ पे टोटल निकाली गई है। फिर आपका यहाँ पे जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, ध्यान रखना, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड जो ऑफिसर है उनके लिए 4 पोस्ट यहाँ पे टोटल निकाली गई है। फिर 8वें नंबर पे हमारा है डेंटल टेक्नीशियन ग्रेड 2, उनके लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है। और आपका CHSD असिस्टेंट के लिए यहाँ पे टोटल 6 पोस्ट मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि कितने पोस्ट हैं, तो टोटल यहाँ पे आप 9 पोस्ट देख पा रहे होंगे। पैरामेडिकल की 9 प्रकार की वैकेंसी को निकाली गई है और उनकी टोटल कितनी सीट है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। और जो हम लोगों का सीट है यानी कि लैब टेक्नीशियन वालों के लिए, तो लैब टेक्नीशियन वालों के लिए जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है, यहाँ पे आपका एक 11 पोस्ट रखा गया है। ध्यान रहे भाई साहब, इसके आगे भी हमारे लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है, लेकिन वहां पे क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा इसके लिए आपको वीडियो को अच्छे तरीके से पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना कि टोटल हमारे पास कितनी पोस्ट हैं और कौन कौन से एरिया के पोस्ट हमारे रखे गए, ठीक। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं, तो आगे बढ़ोगे जैसे तो एक पोस्ट और आता है आपका वर्कशॉप टेक्नीशियन का, ग्रेड 2 का है। इसमें आपके केवल 2 पोस्ट निकाले गए हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ पे आपका जो है, ठीक है, इनमें कितनी क्या दी गई है, ठीक है, यानी कि जो वेटेज दिया गया है उसके लिए यहाँ पे है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी आपको भाई, क्योंकि आप नौकरी करोगे तो सैलरी तो लोगे ही, तो उसमें आपको बताया गया है कि जो लेवल 5 के लोग हैं उनको, ठीक है, पे ग्रेड पीबी जो है आपका 29,200 से लेकर 92,300 तक यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। अदर अलाउंस एज, ठीक है, एडमिसिबल, तो यानी कि 29,200 के बाद भी और अदर अमाउंट आपको मिलेंगे। लगभग आप सही बात करें तो आपको 37-37 हजार रुपए यहाँ पे मिलने वाले हैं पर मंथ, ठीक। ग्रेड अगर 4 की बात करेंगे, लेवल 4 की, तो यहाँ पे 25,500 से लेकर 81,100 रुपए आपको मिलेंगे। 25,000 आपकी जो है, ठीक है, बेसिक पे रहेगा, उसके बाद में अदर जो आपकी पेमेंट मिलेगा वो आपका रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपका 30-32 से शुरुआत होगा, ओके। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई साहब, ठीक है, आगे बढ़ना हम लोग का काम है, तो आगे बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है, ओके। अब यहाँ पे क्या जाता है कि अनिवार्य शैक्षिक एवं अनुभव अर्हता है, यानी कि जो हमारी पोस्ट निकली है इसमें क्या योग्यता मांगा गया है। बहुत जरूरी पॉइंट है भाई, इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या यहाँ पे योग्यता मांगी गई है, ताकि हम लोग फॉर्म को अप्लाई करें और अच्छे तरीके से अपना हम लोग यहाँ पे स्टडी कर पाए, ठीक है। चलो पहले नंबर पे हम ही लोगों का होगा, यानी कि जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का। इसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देखेंगे तो यहाँ पे आपका सबसे पहले मेंशन है 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट, यानी कि
12वीं पास आप हो, साइंस सब्जेक्ट से हो, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री इंक्लूड है। साथ साथ में आपको क्या है 2 वर्ष का जो है रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन ए लेबोरेटरी अटैच्ड विथ ये हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 100 बेड। देखो भाई पूरी बात यहाँ पे आपकी मेंशन कर दी गई। क्या मेंशन किया गया? मेंशन यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लो। सबसे पहले आप 12 पास हो, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से क्या हो आप यहाँ पे 12 पास रहो। दूसरी जो पॉइंट आपकी यहाँ पे है डीएमएलटी अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप फॉर्म को फिल कर पाओगे। अब भाई कहोगे कि सर यहाँ पे तो हमारा 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो भी 100 बेड का। तो देखो भाई यहाँ पे एक कॉलम दिखाई दे रहा होगा ऑब्लिक का, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या दिया गया है ऑब्लिक। देखो आप क्या हो, आप 12वां पास हो, आपके पास डीएमएलटी है तो फॉर्म को आप अप्लाई कर पाओगे। और साथ में अगर आप 12वां पास हो और साथ साथ में अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है 100 बेड का, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। यानी कि अगर आपके पास डीएमएलटी की डिग्री नहीं है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है 100 बेड का, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। ये बात ऑब्लिक का मतलब होता है, यानी कि यह करके दिया होता है। ये बात आपको समझना होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हमें एक्सपीरियंस भी साथ में देना है, तो एक्सपीरियंस आपको देना नहीं है, केवल आपको 12 पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, या फिर आप कह सकते हो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी रहे लेकिन वो स्टेट मेडिकल फैकल्टी से क्या होना चाहिए, ठीक है, संबंध होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी हमारे जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट वालों के पोस्ट के लिए। भाई साहब अच्छे से समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भी चीजें देख लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आप ओटी असिस्टेंट की बात करोगे तो इसमें बीएससी डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड यानी कि ओटी टेक्नीशियन वाला जो बीएससी का डिग्री है वो आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास 10+2 यानी कि 12 पास रहो साइंस साइड से, फिर 5 वर्ष का जो एक्सपीरियंस है ओटी एरिया में आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर आप नीचे जाओगे ओटी असिस्टेंट के लिए तो वही सेम आपका पोस्ट रहेगा, ठीक है। और नीचे जाओगे तो आपका ओटी असिस्टेंट का पोस्ट है तो सेम चीजें आपकी यहाँ पे मांगी गई है। टेक्नीशियन अगर डायलिसिस की बात करेंगे तो बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी आपके पास हो, या फिर बीएससी विथ यानी कि आप जनरल बीएससी की हो, ठीक है, जो आपका केमिस्ट्री से होता है, बायोलॉजी से होता है, वो आप बीएससी की हो विथ डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी ऑफ 2 ईयर ड्यूरिंग कोर्स एंड 1 ईयर रिलेवेंट ऑफ वर्किंग एज ए डायलिसिस टेक्नीशियन इन हॉस्पिटल ऑफ 20 डायलिसिस यूनिट। यानी कि ये कह रहा है कि आपके पास क्या हो, आपके पास बीएससी की डिग्री हो प्लस आपके पास डायलिसिस का 2 वर्ष वाला डिप्लोमा हो और 1 साल का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, वो भी कहाँ पे, जहाँ पे 20 डायलिसिस के यूनिट हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। देखो भाई यहाँ पे ऑब्लिक नहीं लगाया गया, ठीक है, यहाँ पे ऑब्लिक नहीं लगाया गया है कि आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, यहाँ पे एंड कर दिया है, यानी कि बीएससी की हो 2 साल का डिप्लोमा है डायलिसिस का, उसके बाद में भी आपको क्या मांगा है 20 यूनिट वाले डायलिसिस यूनिट के साथ एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो ये बात आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी कि ऑब्लिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के लिए अगर बात करेंगे तो इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा गया है, ठीक है। और नीचे आप लोग देख लीजिएगा जो भी आपका यहाँ पे मांगा गया है। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे आपका ग्रेजुएट डिग्री या फिर आपके पास डिप्लोमा इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, या फिर आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और साथ में आपके कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तब भी आप जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, और साथ में अगर आपके पास डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी का डिग्री है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। लेकिन दोनों में आपको क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। डेंटल ग्रेड, ठीक है, डेंटल टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्या क्या आपका, ठीक है, क्वालिफिकेशन मांगा गया है। भाई ये पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे, बार बार कह रहे हैं, वहां से अदर जो आपके पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स हो इसको देख लेना। इसका जो लिंक है टेलीग्राम का वो हमारे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका CSSD असिस्टेंट का भी यहाँ पे दिया गया है, इसको भी आप यहाँ पे दे सकते हो। वर्कशॉप टेक्नीशियन के लिए भी आपकी जो भी योग्यताएं मांगी गई इसको यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। आयु सीमा में छूट जो है उसको भी आप अच्छे तरीके से पीडीएफ के माध्यम से ही पढ़ पाओगे। आरक्षण क्या क्या इश्यूज है ये भी आप यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ लेना इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर इसका फी कितना होगा, यानी कि फॉर्म भरते समय हमें कितना पैसा पेमेंट करना होगा। तो देखो अनारक्षित यानी कि जो जनरल के लोग हो भाई उनको तो आवेदन शुल्क उनका 1000 रुपए रखा गया है और साथ में जीएसटी फीस भी रहेगा, तो टोटल 1180 रुपए आपको पे करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1180, यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 ही पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। अनुसूचित जात और जनजात, ठीक है, सॉरी अनुसूचित जनजाति और साथ में आपका अनुसूचित जनजात और जात दोनों जो भी है आपका SC ST जो है
उसके लिए 708 रुपए टोटल आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगले पॉइंट पे चलना होगा और फिर वहां पे समझना होगा कि और भी चीजें यहाँ पे क्या भाई इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है, चलो नीचे आते हैं। ठीक है, नीचे आओगे यहाँ पे तो आपको और सारी चीजें हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक और पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ते हैं जो कि आपके एग्जाम से संबंधित है, एक्चुअली में आपका एग्जाम कैसे होगा। ठीक है सॉरी भाई साहब। ठीक है, नीचे आते जाइए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपका एग्जाम जो है वो कैसे होगा। ठीक, तो यहाँ पे पॉइंट समझो। ठीक, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी कि सीआरटी टेस्ट एग्जाम होगा सीआरटी बेस पे, यानी कि कंप्यूटर पे आपका। ठीक है, एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड यानी कि सीबीटी होगा। ठीक, उसके बाद में आपका यहाँ पे दिया गया है कि 2 घंटे की आपकी जो पेपर है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, बाइलिंगुअल का पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगे। 100 मार्क की यहाँ पे आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, यानी कि जो आपका पेपर होगा वो 100 मार्क का होगा, 2 घंटे का होगा, ये बात आपको समझना है। साथ में आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, 100 एमसीक्यू रहेंगे, ये भी आपको बात यहाँ पे पता हो गई। ठीक, 60 मार्क जो है आपका क्या होगा, रिलेटेड टू द पोस्ट एंड द लेवल ऑफ द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, यानी कि जो भी आपने क्या किया है, अपना प्रोफेशनल डिग्री किया है, उससे आपके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्लस आपका 10 जो प्रश्न होगा आपके जनरल इंग्लिश से, और 10 आपके जनरल नॉलेज, 10 मार्क आपके रीजनिंग से, और 10 मार्क आपके मैथमेटिक एप्टीट्यूड से होंगे। ठीक है, तो 40 प्लस ठीक है 60 का रेशियो यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो आपका 60 वाला है वो आपका क्या रहेगा, आपका टेक्निकल पोर्शन रहेगा, और जो आपका 40 है वो आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। भाई साहब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सेम एज क्या है, एसजीपीजीआई का। ठीक है, एसजीपीजीआई का है। ठीक है, एसजीपीजीआई की जो वैकेंसी निकलती है ऐसे सेम आपका यहाँ पे मांगा जाता है, उसमें भी 60 प्रश्न आपके क्या पूछे जाते हैं, आपके टेक्निकल से, और जो 40 प्रश्न होते हैं आपके नॉन टेक्निकल से पूछे जाते हैं। तो सेम पॉइंट यहाँ पे है। और अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे सिलेबस तो नहीं मेंशन किया गया है भाई साहब, लेकिन सिलेबस सेम एज एसजीपीजीआई के यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 0.25 का, ठीक है, यानी कि 1/4 का जो है नेगेटिव मार्किंग देखा जाएगा। ठीक है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपका देखा जाएगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि हमारे एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे। ओके सॉरी भाई साहब। ठीक है, थोड़ा सा खांसी भी आ रहा है यहाँ पे। नेगेटिव मार्किंग होगी। क्वालिफिकेशन मार्क देखो द लिखा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क ऑफ कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी कि सीआरटी विल बी एज अंडर, यानी कि 50% आपको पास होना है। 50 यानी कि 100 में से आपको 50 नंबर लाने हैं, अगर आप किससे हो, जनरल से हो। ठीक है, और साथ में आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से हो। ठीक, और 40% मार्क आपको SC ST OBC और PWD वालों को यहाँ पे लाना है। ठीक, तो 50% मार्क अनरिजर्व और आपके साथ में ईडब्ल्यूएस वालों को लाना है, और 40% मार्क आपके SC ST और OBC और ठीक है PWD यानी कि जो विकलांग वर्ग के हैं उनको 40% यहाँ पे आपको लाना है। ठीक, तो ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या क्वालिफिकेशन होगा, सिलेबस किस तरह से बनेगा। सिलेबस हमने बताया कि भाई साहब आप एसजीपीजीआई का जो सिलेबस है उसी को पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग दूसरी वैकेंसी को थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, दूसरी वैकेंसी हमारी क्या है, तो दूसरी वैकेंसी जो हमारे है ग्रुप बी की वैकेंसी। ठीक है, किसकी वैकेंसी हमारी यहाँ पे ग्रुप बी की वैकेंसी है, इसको भी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो अगर मैं बात करूंगा लैब टेक्नीशियन की, ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा भाई साहब लैब टेक्नीशियन की दूसरे पीडीएफ में, तो मेंशन है कुछ इस तरह से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, किसकी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट यहाँ पे मेंशन है। टोटल जो पोस्ट आपके निकाले गए हैं 60 पोस्ट निकाले गए, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, 60 पोस्ट आपके निकाले गए हैं, जनरल के 26 है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो ओबीसी है उसका 12 है, SC ST मिला के 16 सीटें हो जाएंगी, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 6 सीट यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो भाई जो जनरल से हो आप 26 सीटें पा रहे हो, और जो आप ईडब्ल्यूएस से हो 6, और आप जो ओबीसी हो भाई आपको यहाँ से 12 सीटें मिल रही है, यानी कि अच्छी खासी सीट आपके लिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। तो अच्छे तरीके से अपना जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सीट यहाँ पे आ गई है। अब बात आती है कि सर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए क्या यहाँ पे योग्यता मांगा जाएगा, तो भाई आ जाओ यहाँ पे हम लोग योग्यता देखते हैं। देखो भाई फीस वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है, अगर हम योग्यता की बात करें किसकी, हम अपनी बात करेंगे लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। ठीक है, किसकी, लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। तो आ जाइए भाई यहाँ पे, कहाँ है हमारा लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ये यहाँ पे। ओके, देखो 10 नंबर पे यानी कि लास्ट में सबसे नीचे आपका मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें मांगा है
बैचलर डिग्रीज इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन यानी कि BMLT, ठीक है। क्या मांगा है? BMLT, या फिर मांगा है आपका मेडिकल लैब साइंस यानी कि आपका, ठीक है, MLS, ठीक है। जो आप दूसरा जो एक कोर्स होता है वो भी सेम ईयर का होता है। BMLT करिए या फिर मेडिकल लैब, ठीक है, लेबोरेटरी साइंस का करिए, दोनों ही किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। विथ यहाँ पे क्या दिया गया है, ठीक है, फिर यहाँ पे दिया गया है कि विथ 2 year relevant एक्सपीरियंस इन ए लेबोरेटरी अटैच्ड विथ हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 100 बेड, ठीक। तो बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी कि सर या तो आपके पास BMLT हो या फिर आपके जो आपका BLS जो कोर्स है आपका यानी कि मेडिकल लेबोरेटरी साइंस का, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है, आपके पास 2 year का एक्सपीरियंस हो। कितने बेड का भाई? 100 बेड का, ठीक है, 100 बेड का 2 year का एक्सपीरियंस हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, ठीक। जैसे कि हमने बताया था कि जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में DMLT मांगा है, 12 पास के साथ DMLT मांगा है, या फिर आपके पास 1 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेड के साथ। उसी तरह यहाँ पे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में BMLT मांगा है, MLS मांगा है, या फिर आपके पास 2 वर्ष की जो एक्सपीरियंस है 100 बेड के साथ यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोनों पोस्ट के बारे में हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 9532003280, ठीक है। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, या फिर आप 10 से लेकर 4 के बीच में कॉल कर लेना, ठीक है, 10 से लेकर 4 के बीच में कॉल कर लेना। आपकी जो भी डाउट होगी वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे समझना होगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना होगा ये क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में। कैंडिडेट विल हैव ए, ठीक है, फर्निश्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन लेटर हेड ऑन द इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एजेंसी विथ लेटर नंबर, डेट ऑफ इशूज एंड नंबर ऑफ बेड इन हॉस्पिटल विदाउट व्हिच द इंस्टीट्यूट, ठीक है, रिवर्स द राइट टू रिजेक्ट द ठीक है कैंडिडेट एट एनी स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट। यानी कि आपका क्या है, जहां से भाई आप एक्सपीरियंस लेना, यानी कि जहां पे आप अच्छे तरीके से काम किए हो अपना 1 साल 2 साल, वहां पे उनसे जो भी अपना वो लेटर देंगे एक्सपीरियंस वाला, उसमें क्या क्या मेंशन होना चाहिए, अच्छे तरीके से उस इंस्टीट्यूट का लेटर होना चाहिए, साथ में वहां पे लेटर नंबर क्या है, किस डेट को इशू किया जा रहा है, और ये आपका हॉस्पिटल जो है कितने बेड का है, ये सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन होने चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लेना है, नहीं तो बाद में आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, आयु सीमा को आप लोग देख लेना, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु आप यहाँ पे भर सकते हो। अगर आपको एज में छूट भी लेना है तो इस तरह से जो भी छूट यहाँ पे मिल रहा है इसको पढ़ लेना। PDF हम कहाँ डालेंगे? टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। फीस वही आपका रखा गया है, यानी कि आपका, ठीक है, लैब टेक्नोलॉजिस्ट में भी आपका, ठीक है, 1180 रुपए जनरल का, 1180 EWS और OBC का, और 708 रुपए आपका जो है SC ST आपका यहाँ पे रखा गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर अगर हम यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आते हैं, ठीक है, तो सेम चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी, ठीक है, कि आपको 60 मार्क का यहाँ पे, ठीक है, टेक्निकल पोर्शन से और 40 आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन से पूछा जाएगा। पासिंग मार्क हुई है जनरल के लिए 50%, EWS के लिए 50% और 40% SC ST और OBC, और साथ में हैंडीकैप वालों के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो टोटल बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। साथ में एक वैकेंसी आपकी और रिलीज की गई है आपके राम मनोहर लोहिया के द्वारा, जो कि है नर्सिंग की वैकेंसी, ठीक है। तो अगर आपके जान पहचान में कोई, ठीक है, नर्सिंग का भी स्टूडेंट है तो उसको भी यहाँ पे आप इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सेम चीजें हैं, बस यहाँ पे देख लेना, नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है कुछ इस तरह से आपकी निकाली गई है। कितने पोस्ट हैं? तो 665 पोस्ट आपके यहाँ पे टोटल निकाले गए हैं। 252 आपके जनरल के पोस्ट यहाँ पे मेंशन किए गए, ठीक है। और अगर मैं बात करूंगा थोड़ी सी और नीचे इसके क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में, तो ये भी यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा कि नर्सिंग ऑफिसर में क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, तो पहला आपका है BSc ऑनर्स नर्सिंग, या फिर BSc नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल ज्वाइंट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, या फिर आपका BSc जो है आपका पोस्ट, ठीक है, सर्टिफिकेट होना चाहिए पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम एनी इंडियन नर्सिंग काउंसिल ज्वाइंट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास, तो ठीक है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवे, यानी कि GNM का आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है। GNM का 2 वर्ष का जो है, सॉरी 2 नहीं, जो भी 3 वर्ष का इनका डिप्लोमा का कोर्स होता है वो होना चाहिए। साथ में आपका क्या किया गया है, ये आपके, ठीक है, जो आपका नर्सिंग काउंसलिंग है उससे रजिस्टर होना चाहिए। 3rd नंबर आपका पूछा है यहाँ पे, बताया है मतलब कि क्वालिफिकेशन में कि 2 वर्ष का एक्सपीरियंस कितने बेडों के साथ, 50 बेड के साथ यहाँ पे आपका होना चाहिए।
तो जो बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, अगर वो जीएनएम है, ठीक है, अगर वो जीएनएम है तो जीएनएम की डिग्री, ठीक है, साथ में आपका क्या होना चाहिए, साथ में आपका यहाँ पे 2 वर्ष का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी 50 बेड का, ठीक है। तो ये इनका क्वालिफिकेशन है आपके बीएससी नर्सिंग वालों के लिए, ठीक है। सेम चीज है, टेक्निकल से 60 नंबर, नॉन टेक्निकल से 40 नंबर पूछे जाएंगे। ये सारी बातें एकदम से सेम है, कोई चीज इसमें और एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो टोटल वैकेंसी थी आपके यहाँ पे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ लेना। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमने बताया 9532003280, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर लो या फिर 10 से 4 के बीच में कॉल कर लो, आपको जो भी डिटेल है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बात आती है कि तैयारी कैसे करेंगे सर, तो भाई हमारे चैनल पे लैब टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कराई जाएगी। बहुत जल्दी लैब टेक्नीशियन का जो प्रिपरेशन है स्टार्ट कर दिया जाएगा। हमने बताया कि जो लैब टेक्नीशियन का सिलेबस है वो एज सेम एसजीपीजीआई का होगा, ठीक है। किसका, एसजीपीजीआई का होगा। तो भाई एसजीपीजीआई का जो सिलेबस है पिछले वर्ष वाला, उसको लेकर पढ़ना शुरू कर दो। सेम आपको वहां पे मिलने वाला है, वहां पे भी 60-40 का, ठीक है, पेपर हुआ था और बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे सेम मिलती हैं आपके एसजीपीजीआई के द्वारा। तो मुझे उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि जो सिलेबस होगा सेम एज ये एसजीपीजीआई का होगा। पढ़ाई स्टार्ट कर दो मेरे चैनल के माध्यम से ही, बहुत जल्दी आपका जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, और जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। तो आपको ये वीडियो यानी कि नोटिफिकेशन वीडियो कैसा लगा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।